अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा जी, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारे पास है। नेक्स्ट देखते हैं जी, कौन है जी ये? अल-ख्वारिज़मी। अलजबरा इज़ एन अरेबिक वर्ड। अलजबरा मीन्स रिडक्शन। अलजबरा का क्या मतलब होता है? रिडक्शन। तो मोहम्मद बिन मूसा अल-ख्वारिज़मी, आल्सो नोन एज Al-Khwarizmi, was an Islamic mathematician who wrote on Hindu Arabic numerals. ठीक है, he is considered to be the father of modern algebra. His algebraic treatise Hisab al-Jabra wal Muqabala gives us the word algebra. तो अलजबरा का लफ्ज़ कौन सी मतलब है कि उसकी निकला है जी, हिसाब अल जबरा वल मुकाबला। ठीक है, अलजबरा इज़ अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। अलजबरा मैथमेटिक्स की वो ब्रांच है विच इज़ रिलेटेड टू मैथमेटिकल ऑपरेशन, वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स एज वेल एज कंसेप्ट ऑफ इक्वेशन एंड अलजब्रिक स्ट्रक्चर। ठीक होगी बात? अच्छा जी, कहाँ है जी? ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? सबसे पहले ओपन सेंटेंस किसे कहते हैं? ओपन सेंटेंस किसे कहते हैं? एन ओपन सेंटेंस इज नाइदर ट्रू नॉर फॉल्स। ये हम नहीं कह सकते कि ये ट्रू है या फॉल्स है अनटिल द अननोन वैल्यूज हैव बीन रिप्लेस्ड बाय अ स्पेसिफिक वैल्यू। जैसे इसमें +2 ऐड करें, अब 6, तो क्या है? इधर मैं 3 लिख दूँ तो क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। और अगर इधर मैं 4 लिख दूँ तो क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। तो ऐसी अलजेब्रिक इक्वेशन जिसका कि पता ना चल सके कि जवाब इसका ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा, उसे क्या कहते हैं बेटा? ओपन सेंटेंस। और इसके अंदर वेरिएबल क्या होता है? हमेशा यूज़ होता है। इसके अंदर वेरिएबल यूज़ होता है और वेरिएबल की वैल्यू गिवन नहीं होती। इसका मतलब है वेरिएबल वैल्यू की आप कोई भी वैल्यू वेरिएबल की डाल सकते हैं। अगर ठीक डालनी है तो भी आपकी मर्ज़ी है, गलत डालनी है तो भी आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, तो वो ओपन सेंटेंस होता है जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता कि आंसर राइट होगा या रॉन्ग होगा, इक्वेशन इक्वल होगी या नहीं होगी। क्लोज सेंटेंस के अंदर क्या आता है? अ सेंटेंस विच हैज़ वन आर मोर अननोन इज कॉल्ड ओपन सेंटेंस। तो अब जो इसकी लैंग्वेज है वो क्या कहती है कि एक ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर एक या एक से ज़्यादा अननोन हो, या जिसे हम क्या कहते हैं वेरिएबल्स हों, उन्हें क्या कहते हैं बेटा? ओपन सेंटेंस। अब क्लोज सेंटेंस वो होता है जो कि जिसके बारे में आप कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है, जिसके बारे में आप बता सकें ट्रू है या फॉल्स है। इन बोथ द सिचुएशन इट इज़ कॉल्ड अ क्लोज सेंटेंस। लेट्स सी, मैं कहता हूँ कि हमारे पास x इज़ इक्वल टू 5, x इज़ इक्वल टू 5 और क्या आगे बने हमारे पास 2x इज़ इक्वल टू 11। अब ये ओपन सेंटेंस है या क्लोज है? क्लोज है। वजह क्या है? मैंने पहले ही दे दिया है, x किसके बराबर है? 5 के बराबर है। तो मैं इधर 2 × 5 कितना हो जाएगा? 10, और 10 इज़ नॉट इक्वल टू 11। लेकिन नाउ यू कैन डिसाइड कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो ऐसा सेंटेंस जिसके बारे में आप डिसाइड कर सकें कि वो ट्रू है या फॉल्स है, उसे क्या कहते हैं? क्लोज सेंटेंस। लेकिन 2x इज़ इक्वल टू 11, अब वैल्यू गिवन नहीं है, तो ये कौन सा सेंटेंस है बेटा? ओपन सेंटेंस है। और 4 इज़ इक्वल टू 2 + 3, अब ये कौन सा सेंटेंस है? ओपन। ये क्लोज है। ये क्या है? क्लोज है। तो फॉल्स होने का मतलब ओपन नहीं होगा, फॉल्स होने का मतलब ओपन नहीं होगा। आप डिसाइड कर सकते हैं इसके ऊपर ये ट्रू है या फॉल्स है, कर सकते हैं बिल्कुल। तो फिर ये क्या है? क्लोज है। बात समझ लगी कि नहीं लगी? नेक्स्ट हमारे पास क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक से ज़्यादा टर्म्स मौजूद हों, क्या मौजूद हों? सबसे पहले तो टर्म की बात कर लेते हैं। टर्म क्या है? कोई भी चीज़ जो लिखी हुई है वो क्या कहलाती है? टर्म। जैसे 5x 2 हो गया, 7 हो गया, 3xy हो गया, ये क्या है बेटा? एक टर्म है। लेकिन अगर बीच में हम क्या लगा देंगे? प्लस लगा दें, माइनस लगा दें, तो फिर ये क्या कहलाएगी बेटा? एक्सप्रेशन लगाएगी। क्या कहते हैं? 3x + y। अब ये क्या है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब जिसके बीच में प्लस मौजूद हो या माइनस मौजूद हो, क्या मौजूद हो? प्लस मौजूद हो या माइनस का साइन मौजूद हो, वो क्या कहलाती है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाती है। लेकिन ये याद रखें, 3xy डिवाइड बाय 40xyz। अब ये क्या है? क्या ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है कि नहीं है? ओके जी, है कि नहीं है? बताएं, है कि नहीं है? है कि नहीं है? नहीं है। वजह क्या है?
ये डिवाइड हो रहा है, जब मल्टीप्लाई हो या डिवीजन हो तो वो सेम एक ही टर्म काउंट होती है। लेकिन अगर इसके बीच में क्या हो, मैंने आपको बता दिया, दो लफ्ज़ सीधे तो बताए, एक प्लस और दूसरा माइनस। अगर बीच में प्लस या माइनस होगा तो एक्सप्रेशन होगी, अदरवाइज़ क्या होगी बेटा, एक टर्म होगी। और अगर बीच में इक्वल साइन हो तो ये क्या होती है, इक्वेशन होती है। और अगर बीच में ये निशान हो, ये निशान हो, ये निशान हो या ये निशान हो, इसे क्या कहते हैं, इनइक्वालिटी। क्या बोला जाता है बेटा, इनइक्वालिटी। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं हुई? एक्सप्रेशन से हमने इस चीज़ का ख्याल रखना है, इस चीज़ का ख्याल रखना है कि एक्सप्रेशन कब होगी, जब बीच में क्या होना चाहिए, प्लस या माइनस, या तो प्लस हो या क्या हो, माइनस हो। बात समझ लगी कि नहीं लगी? ठीक है। लेकिन अगर बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है, बीच में क्या है, डिवीजन है, तो फिर ये क्या चीज़ है, अगर एक ही है तो फिर ये क्या है, एक्सप्रेशन नहीं है, ये क्या है, एक टर्म है। आगे चलते हैं। उसके बाद हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ गया, लफ्ज़ों ने कोफिशिएंट बोल दिया, वेरिएबल बोल दिया, टर्म बोल दिया, कांस्टेंट बोल दिया। अब हम इनको देख लेते हैं कि ये क्या चीज़ें। हम एक एक्सप्रेशन ले लेते हैं, क्या, 3x + 4y - 7। अब ये बताएं इसके अंदर कितनी टर्म्स हैं? 3, कितनी टर्म्स हैं इसके अंदर? 3 टर्म्स हैं। अच्छा जी, कितनी टर्म्स हैं हमारे पास? 3 टर्म्स हैं बेटा। हर एक क्या है, अलहदा टर्म है, हर एक क्या है, अलहदा टर्म है। और कैसे पता चलता है ये एक्सप्रेशन है? प्लस और माइनस पड़े हुए हैं। ये जो सिंबल्स हैं इन्हें क्या कहते हैं बेटा? ये ऑपरेटर्स हैं। ये क्या है? ऑपरेटर्स हैं। ये क्या है? ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, जो कि ऑपरेट करते हैं, ऑपरेशंस के लिए यूज़ होते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? ये क्या चीज़ है? कांस्टेंट है। ये क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट वो होता है जो अकेला नंबर पड़ा हो, बिल्कुल सेपरेट नंबर। क्या है? सेपरेट नंबर हो, जिसके साथ कोई भी और दूसरा नंबर, कोई चीज़ मौजूद ना हो, उसे क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं। ये जो चीज़ है, जो एक्स और वाई है, ए और बी है, इन्हें क्या बोला जाता है बेटा? वेरिएबल बोला जाता है। इन्हें क्या बोला जाता है? वेरिएबल बोला जाता है। और जो वेरिएबल के साथ नंबर लगा होता है उसे क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट। उसे क्या बोलते हैं? कोएफिशिएंट। तो ये अभी आगे एक्सरसाइज में आएंगे, कोएफिशिएंट को अलग करें, कांस्टेंट को अलग करें, वेरिएबल को अलग करें, तो ये अभी आपको करना पड़ेगा। तो बी रेडी फॉर दैट। उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारे पास? तो प्लस और माइनस। ठीक है, क्या जी? क्या जी? पार्ट्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच आर कनेक्टेड बाय ऑपरेशंस प्लस, मल्टीप्लाई, डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन और कॉल्ड टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इन्हें क्या बोला जाता है? टर्म्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टर्म्स बोला जाता है। अच्छा जी, लेकिन बेसिकली ये प्लस और माइनस दो ही यूज़ होते हैं। ठीक है, अगर आ जाए कि एक्स वाई इंटू वाई, तो ये क्या चीज़ है बेटा? ठीक है, एक्स वाई की पावर 2 क्या चीज़ है? ये सिंगल टर्म है। ये क्या है? सिंगल टर्म है। ये क्या है? सिंगल टर्म है। आगे देखते हैं जी। फॉर अ फ्यू एग्जाम्पल ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर गिवन बिलो। तो यहाँ पे कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको गिवन है, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। ये क्या चीज़ है बेटा? कांस्टेंट है। ये क्या है? कांस्टेंट है। ये एक्स इसके अंदर क्या है? वेरिएबल है। और 3 क्या है उसका? कोएफिशिएंट। क्या है? कोएफिशिएंट है। तैनान समझ आ रही है बेटा? नहीं आ रही? ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी? वेरिएबल एंड कांस्टेंट। तो बात कर दी पहले ही हमने वेरिएबल और कांस्टेंट के ऊपर। इन मैथमेटिक्स अ वेरिएबल इज एन इंग्लिश अल्फ़ाबेट और टर्म दैट रिप्रेजेंट एन अननोन नंबर और अननोन वैल्यू। द वेरिएबल्स आर यूज्ड इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, फॉर एग्जांपल 2x + y + 1, 3z + x एंड। अच्छा, इसमें क्या है? एक्स वाई और जी को क्या कहेंगे बेटा? वेरिएबल कहेंगे। और 1 और 5 क्या कहलाते हैं इसके अंदर? कांस्टेंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कांस्टेंट। और लेकिन जो इसके अंदर आप एक्स में ये 2 है, ये क्या कहलाएगा? कोएफिशिएंट कहलाएगा। वेरिएबल समझ आ गई? अ क्वांटिटी विच कैन टेक वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यूज़। इसकी कई न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हो सकती हैं, इसलिए तो उसको क्या बोला जाता है? वेरिएबल बोला जाता है। कांस्टेंट क्या है? फिक्स वैल्यू होती है। इसकी क्या होती है? फिक्स वैल्यू होती है। अब यहाँ पे इसको तो देखने की जरूरत नहीं, हम आज देख रहे हैं। लाइक टर्म्स क्या होती हैं? लाइक टर्म्स क्या होती हैं? वेरिएबल, वेरिएबल भी सेम हो, वेरिएबल की पावर भी सेम हो, दैट इज़ कॉल्ड अ लाइक टर्म। दैट इज़ कॉल्ड अ लाइक टर्म। जैसे यहाँ पे क्या है बेटा? हमारे पास इधर लिख लेते हैं, 5x की 2 है प्लस 7x + 7y + 7y की 2। लेट्स सी हमारे पास लाइक टर्म्स कितनी हैं जी? हम देखते हैं, इधर देखिए प्लीज़, तवज्जो दें। यहाँ पे क्या 5x की 2 के साथ लाइक टर्म्स कौन से आते हैं नान? अच्छा जी, आप बताएं। कोई नहीं है। क्यों? मैंने क्या बताया? लाइक टर्म्स क्या होती हैं?
क्या चीज़ें सेम होनी चाहिए? क्या है? नंबर एक, वेरिएबल सेम हो। दूसरा क्या है? जो वेरिएबल के ऊपर उसकी पावर है, जो वेरिएबल की क्या है? पावर है। जो वेरिएबल का क्या है? एक्सपोनेंट है, वो क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास? नंबर को तो छोड़ दें, नंबर की कोई कहानी नहीं है। नंबर जो मर्जी हो, नंबर जो मर्जी हो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारे पास क्या एक्स की पावर 2 कहीं मौजूद है? नहीं है। एक्स मौजूद है कहीं? क्या वाई मौजूद है? क्या वाई की पावर 2 मौजूद है? तो मतलब है कि कोई भी लाइक टर्म नहीं है, सारी क्या है? अनलाइक टर्म है। सारी क्या है? अनलाइक टर्म है। अब बात समझ लें, प्लस और माइनस करने के लिए, प्लस और माइनस के लिए टर्म्स का लाइक होना ज़रूरी है। बात समझ लगी कि नहीं लगी? ये पेपर के अंदर सवाल आता है कि क्या हम लाइक टर्म्स अनलाइक टर्म्स को ऐड कर सकते हैं या अनलाइक टर्म्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते? मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, प्लस माइनस नहीं कर सकते। जैसे क्या है हमारे पास 7x की 2 को हम क्या 7x में ऐड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? ओके, मैंने माइनस करना है। तैनान जवाब बताओ इसका। ज़ीरो आएगा। देखिए आप तो जो इधर देंगे तो इतना कोई आप पहले एक्स आएगा। वेरी गुड यार। अच्छा जी, आपने भी सही काम दिखा दिया। सर यही आएगी सेम। क्या आएगा? सर सेम टर्म आएगी। भाई वी कैन नॉट सब्ट्रैक्ट इट। क्यों? टर्म तो लाइक ही नहीं है। मैंने क्या बोला? प्लस करना है, माइनस करना है। क्या करना है? प्लस करना है, माइनस करना है। तो हमें क्या चाहिए? लाइक टर्म्स चाहिए। जब ये आपस में बेटा लाइक ही नहीं है तो इसका मतलब है हम इसको मज़ीद हल नहीं कर सकते। बात समझ लगी कि नहीं लगी? लेट्स सी एक और सवाल करके देखते हैं। अब ये ज़रा आसान है। 7xy प्लस 14x की पावर 2y। अच्छा जी, अब ये तो मुझे और बता देगा 1 मिनट में। हाँ जी बताओ जी। 14 और 7 कितने हो गए? 21 और 7xy और x की 2y। हाँ जी, क्या जवाब है इसका? 21x²y। यार अब पता नहीं आप कैसे, मतलब है कि बाद में समझाऊँ। क्या ये लाइक हैं आपस में? अनलाइक हैं तो फिर क्या होगा? क्या ऐड हो सकती हैं? तो फिर क्या जवाब आएगा? यही आ जाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ हाँ, तो ये गौर करें ना बेटा इसके ऊपर। देखिए मैं आपको समझा ही सकता हूँ, बस आपके दिमाग में खुद तो नहीं मतलब है कि कुछ चीज़ डाल सकता। कोशिश कर सकते हैं कि आपको बात समझा दी जाए। ठीक है, आगे देखते हैं। अब ये मुझे कौन बताएगा जी? मुझे अब जवाब बताएगा। अब मैं एक और ज़्यादा आसान 7xy प्लस 2xy। अब बताएं जी। अरे भाई तो 9xy। हाँ 9xy। अच्छा याद रखें, जब एडिशन होता है या सब्ट्रैक्शन होता है तो पावर्स के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। पावर्स के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। जैसे लेट्स सी कि हमारे पास क्या है 2xy प्लस 6xy। तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8x की 2 y की 2। सही है क्या? सही हो गया? हाँ जी, वेरी गुड। हाँ जी, कौन कह रहा गलत है? क्या आंसर होगा? बस 8xy। ओ भाई जी होशियार होके बैठे हैं। ठीक है, मैंने अभी तो बोला है वेरिएबल की पावर के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा भाई, जैसे है वैसे ही लिखी जाएगी। वो तो सिर्फ लाइक टर्म के लिए देखी जाती है कि क्या लाइक टर्म है कि नहीं है। बाकी नंबर्स ही सिर्फ ऐड अप होते हैं। नंबर प्लस माइनस होंगे, बाकी कोई चीज़ प्लस माइनस नहीं होगी। अभी क्या करें? अच्छा चलें, इसको जमा करें जी। 7x प्लस 2x प्लस 7x की 2। ओके जी, आप इसका आंसर बताएं। 9x प्लस 7x। ठीक है, लाइक टर्म्स ऐड हो गई, जो अनलाइक टर्म थी वैसे ही नहीं। बात समझ लगी कि नहीं लगी? चलें गुड, शुक्र है अल्लाह का। अच्छा जी, अनलाइक टर्म्स तो इसके ऊपर काफ़ी बात हो गई, लाइक और अनलाइक टर्म दोनों में। ठीक है, अनलाइक टर्म्स ऐड नहीं हो सकती लेकिन मल्टीप्लाई ज़रूर हो सकती हैं। लेट्स सी मल्टीप्लाई करके देखते हैं। डिवाइड भी हो सकती हैं। 7x मल्टीप्लाई बाई x। तो जब मल्टीप्लाई होती हैं वेरिएबल्स तो याद रखिएगा तो पावर्स क्या होती हैं? ऐड हो जाती हैं। पावर्स क्या हो जाती हैं बेटा? ऐड हो जाती हैं। इसकी पावर कितनी है? 1 है। इसकी पावर कितनी है? 1 है।
तो टोटल क्या हो जाएगा 7x की पावर 2। बात समझ लगी कि नहीं लगी? नेक्स्ट मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई में ऐड होती हैं, डिवाइड में माइनस होती हैं, डिवाइड में माइनस होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है 12x मल्टीप्लाई बाय 4x। आंसर बताइएगा, 12 के बजाय 2 कर देते हैं। ओके 2x मल्टीप्लाई 4x। हादी बताइएगा। 2x हादी 8x 8x की पावर 2। अच्छा जी, आदि छोटा। ओके 7x मल्टीप्लाई बाय 2x की पावर 2। क्या आंसर आएगा बेटा? 14x की पावर 3। और भाई 2 इधर पड़ा है, ये इधर 1 पड़ी है, तो 2 + 1 कितना हो जाएगा 3। हाँ मैं इतना खुला खुला तो लिख यार, इतना यार आप 4 फुट के फासले से बैठे हैं तो प्लीज़ ऐसा ना कहें कि नज़र नहीं आ रहा, ठीक है? मेरा और आपका डिस्टेंस में सिर्फ कितना 3 फुट का फ़र्क है, ठीक है? ओके अनलाइक टर्म्स क्लियर हो गया, प्लस क्लियर हो गया, माइनस क्लियर हो गया, मल्टीप्लाई क्लियर हो गया, डिवीजन क्लियर हो गया। इस एक्सरसाइज की प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, बगैर प्रैक्टिस के मेरे पास मानते हैं। और कल भी मैंने आपको कहा था कि जो आपने एक्सरसाइज करनी है वो मुझे चेक करानी है। ओके जी, लाइक टर्म्स हो गई, अनलाइक टर्म्स हो गई, एक्सप्रेशन हो गया, कोफिशिएंट पे बात हो गई, कांस्टेंट पे हो गई बात, टर्म पे बात हो गई, उसके बाद ओपन सेंटेंस, क्लोज सेंटेंस हमने डिस्कस कर लिया। ये बता दिया कि प्लस और माइनस के लिए टर्म्स का लाइक होना ज़रूरी है। अनलाइक के ऊपर मैंने बात बता दी कि मल्टीप्लाई हो सकता है, डिवाइड हो सकता है। अब आगे चलते हैं और हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ आ रही है, इक्वेशन आ रही है। अगर बीच में इक्वल साइन हो, इक्वेशन का मतलब होता है कि दोनों साइड इक्वल हैं, दोनों साइडें क्या हैं, इक्वल हैं। अगर बीच में इक्वल साइन पड़ा हो उसे क्या बोलते हैं हम बेटा, इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इक्वेशन बोलते हैं। और अगर बीच में क्या पड़ा हो, ये साइन, ये इसे क्या बोला जाता है, इनइक्वालिटी बोला जाता है, ठीक है? तो ये क्या है, एक इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन है। अब समझ सकते हैं, नहीं समझ सकते? ये क्या है, इनइक्वालिटी है, ये क्या है, इनइक्वालिटी है। ओके, इक्वेशन इज अ स्टेटमेंट विच शोज द इक्वल वैल्यू ऑफ बोथ द एक्सप्रेशंस। इक्वेशन के अंदर क्या होता है, दो इक्वेशंस होती हैं, एक्सप्रेशंस होती हैं जो कि क्या होती हैं, आपस में इक्वल होती हैं। जबकि इनइक्वालिटी में क्या होता है, जो एक्सप्रेशंस होती हैं वो एक दूसरे के इक्वल नहीं होती, या तो बड़ी होगी या क्या होगी बेटा, वो छोटी होगी, ठीक है? एक्सरसाइज बिलाखिर शुरू हो गई है 2.2। लेट्स सी, देखते हैं इसके अंदर क्या है। उसके बाद है व्हाट नंबर कैन रिप्लेस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ओपन सेंटेंसेस टू मेक अ ट्रू सेंटेंस। देखिए पहले के अंदर क्या हम लगा सकते हैं, 2 लगा सकते हैं। ट्रू बनाना है ना हमने, तो क्या हो जाएगा 3। इसके बाद क्या है 2 कमान। उसके बाद क्या है 6। अब क्या है, सेपरेट ओपन एंड क्लोज सेंटेंसेस। अच्छा जी, लेट्स सी 2x + 7 ओपन है या क्लोज है, ओपन है। ये क्या है बेटा, ओपन। ये क्या है, ओपन है बेटा। ये क्या है, ओपन। ये क्या है, हाँ जी, ओके। अगर ये देखें कि अगर ऐसे हो, ये वाली चीज़ है। ओके लेट्स सी, मैं ये बताता हूँ। अब ये बताइएगा, ये ओपन है या क्लोज है, ये ओपन है या क्लोज है, ये क्या है, ये क्लोज है। ये क्या है, क्लोज है, क्योंकि ये फार्मूला है। ये क्या है, फार्मूला है। याद रखें, जो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ होती हैं, जो फार्मूले होते हैं, वो सारे क्या होते हैं, क्लोज सेंटेंस। वो सारे क्या होते हैं, क्लोज सेंटेंस। जैसे क्या है, a की 2 + b की 2 + 2ab। अब ये क्या है, एक क्लोज सेंटेंस है, क्योंकि इसके अंदर जो वैल्यू आपको गिवन है वो क्या है, a + b होल का स्क्वायर गिवन है। इसी तरह से अगर ऐसे हो, a की 2 - b की 2 = a + b × a - b, तो अब ये भी क्या होगा, एक क्लोज सेंटेंस होगा। इसी तरह से अगर हो, इफ़ a = 4 देन 2x + 2 = 12। अब ये कौन सा है, इफ़ a = 4, नहीं सॉरी x = 4 देन 2x + 2 = 12। अब इसके अंदर क्या है, ओपन है या क्लोज है, क्लोज है, क्योंकि x की वैल्यू गिवन है। यहाँ पे x की वैल्यू पुट करें तो कितना हो जाएगा, 8 + 2 = 10, 10 इज़ नॉट इक्वल टू 12। तो आप इसके ऊपर डिसाइड कर सकते हैं कि क्या ये ट्रू या फॉल्स है। बस ये समझ लें कि कोई भी ऐसा
ऐसी अलजेब्रिक इक्वेशन जिसमें कि आप डिसाइड कर सकें कि वो ट्रू है या फॉल्स है, वो क्या होगा, क्लोज होगा, अदरवाइज क्या होगा, ओपन होगा। लेकिन अगर कोई फार्मूला है अलजेब्रा का गिवन है तो वो क्या होता है, एक क्लोज सेंटेंस होता है। बात समझ लगी कि नहीं लगी? नेक्स्ट हम आते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है कंप्लीट द फॉलोइंग। तो इसमें टर्म्स बता सकते हैं कितनी है? 1। इसमें कितनी है? 3 वेरिएबल कौन कौन से हैं? 2 एक्स और वाई। इसके अंदर क्या है? एक्स वाई। इसके अंदर क्या है? ठीक है। कांस्टेंट कौन सा है इसके अंदर? 4 नहीं, कांस्टेंट नहीं है सर, कांस्टेंट ये कोएफिशिएंट है। 8 20 16। ठीक हो गया, आगे चले। वो कह रहा है सेपरेट द लाइक एंड अनलाइक टर्म्स फ्रॉम द गिवन एक्सप्रेशंस। हमने सिर्फ लाइक को अलहदा कर देना है, अनलाइक तो खुद ब खुद ही फिर अलहदा हो जाएंगी। इसके अंदर कोई लाइक मौजूद है? ठीक है। इसके अंदर कोई लाइक मौजूद है? 4x का स्क्वायर नहीं है, कोई नहीं है सर, कोई नहीं है सर, ये है ना 4x square 7x plus 7x 7 क्या? सर, पहला और तीसरा नहीं है सर है। x का स्क्वायर इधर हाँ हाँ, ये x का स्क्वायर है। ठीक है, ये इधर सर ठीक है, लाइक है ना। लाइक है। गौर से देखो, सिर्फ जगह तब्दील की हुई है। ये x की 2 है, ये भी x की 2 है, ये y है, ये भी y है। ठीक है। अच्छा जी, इसमें देखिए 2x का स्क्वायर 9x का स्क्वायर 2x 9x। ठीक है, ये लाइक है। इसके अंदर क्या है? सर, पहला और तीसरा ठीक है, ये क्या आपस में लाइक। लाइक है। आगे देखते हैं, सेपरेट द इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज। अब ये तो बिल्कुल ही बेबी ठीक है। इक्वेशन बस इक्वेलिटी नहीं, इक्वेशन क्या है? इक्वेशन। और ये क्या हो जाएगा? इनइक्वालिटी इनइक्वालिटी। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं जी। ये एक्सरसाइज जहाँ पे एंड अप होती है। ठीक है, अब उसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन वो इंशाल्लाह उसके लिए सेपरेट है। क्या कौन सा बेटा? 5वें में लिखा हुआ है कि इक्वेशन कौन सी है और इनइक्वालिटी कौन सी है। बेटा इक्वेशन वो होती है जिसके बीच में क्या होता है? इक्वल का साइन होता है। जिसके बीच में इक्वल का साइन ना हो तो वो क्या होगी? इनइक्वालिटी होगी। बात समझ लगी नहीं लगी? शाबाश, वेरी गुड, अच्छी बात है। सवाल करेंगे चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। सवाल जब करते हैं तो इसका मतलब है कि आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।